1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी वंश अफगान था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क़िलमश की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसने कैकवाद की हत्या तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर की। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया। वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था। उसके पिता तुर्क और माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और उसने दिल्ली के समीप एक नगर तुगलकाबाद बसाया। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। लोधी वंश अफगान लोधी जनजाति का था। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोधी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इसे जगह दी।